नमस्कार कृषि विद्यार्थियों, एग्रीजोन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है मदन स्वामी। आज अपने एक विशेष टॉपिक पर चर्चा करेंगे जिसमें अपने एग्रीकल्चर की हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। तो ये स्मॉल टॉपिक्स होते हैं। एग्रीकल्चर की हिस्ट्री जो रहता है उसके बारे में आपको ऑन रूट से पता होना चाहिए, क्योंकि जब भी अपने कोई कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी करते हैं तो अगर अपने को ऑन रूट पता होता है, कुछ क्वेश्चंस वहाँ से अचीव हो जाते हैं और वो क्वेश्चंस अपने जनरली एग्जाम पैटर्न को देखते हुए या अपने कंपटीशन में रैंक को देखते हुए वो अपनी रैंकिंग के अंदर सुधार ला देते हैं। तो यहाँ पर अपने डिस्कस करेंगे, कुछ बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स के बारे में जानेंगे जो आपने आज तक नहीं पढ़े होंगे या पढ़े भी होंगे तो आपने उसका विशेष तरीके से अध्ययन नहीं किया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें लगभग 3-4 पार्ट रहेंगे जिसके अंदर अपने अलग अलग तरीके से, जैसे कि अलग अलग अपन ने एग्रोनॉमी का भी डिवाइडेशन किया है कि क्रॉप का अचीवमेंट्स क्या थी, क्रॉप वाइज अचीवमेंट्स पढ़ेंगे कि कौन सी क्रॉप्स के अंदर क्या हैपन हुआ था, कौन सी क्रॉप के अंदर क्या हैपन हुआ था। तो मेजर अपने स्टडी करना जरूरी होता है और आपने स्टडी कर भी रखी होगी कुछ बातों की, जैसे फर्स्ट हाइब्रिड किसका कब डेवलप हुआ या कौन से का इंस्टीट्यूट कब बना, तो इसके बारे में अपने चर्चा करेंगे। एक सीरीज रहेगी, कम से कम आपके पास 10 वीडियो है वो आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अपने बात करें तो कुछ प्री इंडिपेंडेंट अपने इंडिया के अंदर अचीवमेंट्स थे, माइलस्टोन्स थे एग्रीकल्चर के अंदर, जिनके बारे में अपने चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आज का जो रहता है वो रहता है कि 9000 BC में एग्रीकल्चर के अंदर शुरुआत हुई थी किसकी, यहाँ पर कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ क्रॉप्स। अब आपको पता होना चाहिए कि डोमेस्टिकेशन क्या होता है। तो डोमेस्टिकेशन के अंदर और इंट्रोडक्शन के अंदर फर्क होता है। इंट्रोडक्शन का मतलब होता है कि अदर एरिया से उसको न्यू एरिया के अंदर अपने क्या करवाते हैं, क्रॉप का कल्टीवेशन करवाते हैं। बट जब वाइल्ड फॉर्म जंगली रूप से उसको खेती के अंदर लेकर आते हैं तो उसे डोमेस्टिकेशन कहते हैं। ये बात याद रखिएगा। इंट्रोडक्शन पूर्व स्थापन कहलाता है बट डोमेस्टिकेशन ग्रामीण कहलाता है। तो याद रखिएगा। आपसे पूछा जाए कि फसलों का उत्पादन या फसलों का कृषण तथा ग्रामीण कब से स्टार्ट हुआ था, तो 9000 BC से स्टार्ट हो गया था। नेक्स्ट अपने बात करें तो नेक्स्ट चीज रहती है कि जो अपनी इंडस वैली सिविलाइजेशन था, सिंधु घाटी सभ्यता थी, इसके अंदर देखा जाए तो 2300 टू 1600 BC के अंदर कल्टीवेशन ऑफ व्हीट, बार्ले, मस्टर्ड, चिकपी, कॉटन, डेट, लोट्स, कोकोनट, पोमग्रेनेट, लेमन, मेलन वाज पार्ट ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन। तो हड़प्पा सभ्यता के अंदर यहाँ पर देखा जाए तो 2300 से 1600 BC के अंदर कुछ क्रॉप्स हैं, कुछ जो अपनी पौधे हैं जैसे कि गेहूं है, जौ है, सरसों है, चना है, कपास है, खजूर है, कमल है, नारियल है, अनार है, नींबू है और तरबूज, इन सभी का क्या हो गया था, खेती होना शुरू हो गया था। कब होना शुरू हो गया था? 2300 से 1600 ईसा पूर्व। नेक्स्ट अपनी बात करें तो देखो 2300 BC के अंदर अपने को क्या प्रमाण मिले हैं ओल्ड सिविलाइजेशन के अंदर देखा जाए तो जो अपना चावल उत्पादन है वो 2300 BC से स्टार्ट हो गया था और इसके प्रमाण है वो कहाँ से मिले हैं अपने को? लोथल गुजरात से मिले हैं। लोथल गुजरात से मिले हैं। तो ये बात याद रखिएगा। देखो हड़प्पा कालीन जो सभ्यता थी वही उसी टाइम समकालीन सभ्यता थी। ये मेहरगढ़, मोहनजोदड़ो और लोथल, ये अपनी जो रिवर है सिंधु रिवर, इसके आसपास ही क्या हुआ था, इनका विकास हुआ था। तो यहाँ पर चावल उत्पादन है वो 2300 BC से शुरू हो गया था। फिर देखो 1725 BC में क्या आता है? 1725 BC के अंदर ज्वार का उत्पादन शुरू हो जाता है। ज्वार उत्पादन के सर्वप्रथम प्रमाण है वो भारत के अंदर कहाँ पर मिले हैं? तो वो मिले हैं राजस्थान में अहड से। राजस्थान में अहड से क्या मिले हैं? इसके प्रमाण मिले हैं कि ज्वार का उत्पादन है वो सर्वप्रथम वहां से शुरू हो गया था। ज्वार जो होती है कैमल क्रॉप के नाम से जानी जाती है और यह लंबा लॉन्ग ड्यूरेशन का क्या होता है, जो वाटर इंटरवल को सहन कर जाती है, इसीलिए इसे कैमल क्रॉप कहा जाता है। अब देखो नेक्स्ट अपनी बात करें तो 1500 BC के अंदर क्या हुआ था अपने को? 1500 BC में नवदोतोली थे तमिलनाडु के, उन्होंने खुदाई के अंदर देखा कि ग्रीन ग्राम, ब्लैक ग्राम और लेंटिल, मसूर के, यानी
मूंग, उड़द और मसूर के खेती के प्रमाण है वो मिल चुके थे दलहन के अंदर 1500 बीसी के अंदर। नेक्स्ट अपनी बात करें तो देखो 1100 से 800 बीसी के अंदर क्या हुआ था, तो 1100 से 800 बीसी के अंदर अपने को जो बाजरा उत्पादन था, बाजरा की खेती है वो होने के प्रमाण मिले थे कब, 1100 से 800 के। और सबसे पहले बाजरा की खेती है वो कौन से राज्य के अंदर हुई थी, तो वो गुजरात के अंदर हुई थी, रंगपुर के अंदर, गुजरात रंगपुर के अंदर शुरू हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट अपनी बात करें, बाजरा देखो एक बहुत ही अच्छा पौष्टिक खाद्य है। हम 2023 में मिलेट वर्ष भी मना रहे हैं, तो इसके अंदर सर्वाधिक मात्रा में फैट पाई जाती है, अनाजों के अंदर 5% तक फैट होती है, और इसमें खनिज लवण भी हाईएस्ट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट वगैरह भी इसमें अच्छा पाया जाता है, पौष्टिक भोजन होता है। और अभी जिंक फोर्टिफाइड वगैरह जो इसकी किस्में हैं धनसिरी की के नाम से जानी जाती है जो, वो भी आ चुकी है। नेक्स्ट अपनी बात करें तो देखो पुर्तगाली है वो भारत में क्या लेकर आए थे, 1510 एडी के अंदर पुर्तगाली है वो सबसे पहले भारत के अंदर आए थे गोवा में, और वहां पर आते वक्त वो मूंगफली लेकर आए थे, तंबाकू, पोटैटो, चिल्ली और एमरेंथस है वो इंडिया के अंदर लेकर आए थे, तो ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट देखो ये पुर्तगाली ही 1555 ईस्वी के अंदर क्या लेकर आ गए थे, ग्राफ्टिंग टेक्निक लेकर आ गए थे, यानी पौधे को अपने सुधार करने की एक विधि होती है, आप जानते होंगे ग्राफ्टिंग, जिसे अपने उपरोप बोलते हैं। इसमें रूट स्टॉक एंड साइन का यूज किया जाता है। जब साइन संकर होती है रूट स्टॉक पर इफेक्ट डालती है, इस इफेक्ट को स्टियोनिक इफेक्ट बोलते हैं, और ये क्या कर देती है, अपने देसी पौधे को संकर पौधे में चेंज कर देती है। ग्राफ्टिंग तकनीक सर्वप्रथम भारत में पुर्तगालियों द्वारा लाई गई थी, और वो भी गोवा के अंदर लाई गई थी। फिर अपनी बात करें तो नेक्स्ट देखो, ये तो आप सबका पसंदीदा फूल है ही, गुलाब देखते ही, जिस आप उम्र में पढ़ रहे हैं उस उम्र में गुलाब देखते ही आपके मन में ख्याल तो आते ही आते हैं। तो ये जो आपका ख्याल है, यहाँ पर पर्शियन रोज लेकर आया था कौन, बाबर। कब, 1562 ईस्वी के अंदर बाबर, मुगल एम्पायर इज क्रेडिट टू इंट्रोड्यूस कैंडेड पर्शियन रोज टू इंडिया। इंडिया के अंदर सबसे पहले पर्शियन रोज जो कि सुगंधित रोज था उसको लाने का श्रेय है वो किसको जाता है, बाबर को जाता है। फिर देखो नेक्स्ट अपनी बात करें तो नेक्स्ट रहता है कि 1555 से 1605 ईस्वी के अंदर प्रमाण मिले हैं कि जूट के वस्त्र पहने जाते थे। किसके वस्त्र पहने जाते थे, जूट के वस्त्र। और ऐसा प्रमाण कहाँ से मिला है, तो अकबर आईनी के अंदर, आईने अकबरी से मिला है, अकबर के शासनकाल के अंदर इसको लिखा गया था। तो कब मिले हैं, 1555 से 1605 के अंदर। फिर देखो नेक्स्ट अपनी बात करें तो हमने 1605 से 1627 में नए नाणे का भी एक ऑप्शन ढूंढ लिया था कि अब इत्र लगाओ 10-15 दिन से नए ना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा किसने किया था, तो जहांगीर के शासनकाल में माना जाता है बेगम नूर जहां के द्वारा इत्र की खोज है वो की गई थी 1605 से 1627 ईस्वी के अंदर। और वो किससे एसेंशियल ऑयल निकाला गया था, तो गुलाब से एसेंशियल ऑयल है वो निकाला गया था। नेक्स्ट अपनी बात करें तो देखो नील की खेती है वो बंगाल के अंदर शुरू हो गई थी। और कब शुरू हुई थी, तो ये 1777 ईस्वी के अंदर शुरू हो गई थी। ब्रिटिश आए थे, ब्रिटिश में जो इंडिगो की खेती है वो ज्यादातर ब्रिटिश ही लेकर आए थे, और उन्होंने ही इंडियन लोगों को फोर्सफुली, जो नॉर्थ इंडिया था उस पर फोर्सफुली लोगों को कहा गया कि आप नील की खेती करो। तो लोगों में एक भ्रम उत्पन्न हो गया कि नील की खेती अगर ज्यादा करेंगे तो लोगों में एक विशेष प्रकार का अफवाह फैल गई कि नील की खेती करने से इसकी भूमि अपनी है वो बंजर हो जाती है, पर ऐसा नहीं था, यह एक मिथ था। अब नील की खेती जो होती है वो किसी भी प्रकार से ऐसा फर्टिलिटी को लो करने वाली चीज नहीं होती है, परंतु अगर अपने बार बार नील की खेती बोएंगे तो क्रॉप रोटेशन न होने के कारण फर्टिलिटी लो है वो हो सकती है। और ब्रिटिश लोगों ने ऐसा ही कहा था। अपने 1777 ईस्वी के अंदर क्या शुरू हो गया था, इंडिगो कल्टीवेशन बंगाल के अंदर स्टार्ट हो गया था। ओके, फिर इसके लिए रिवोल्ट भी हुआ था, आगे अपने पढ़ेंगे। अब देखा जाए तो टेक्सटाइल के अंदर देखा जाए तो गवर्नर ऑफ जनरल ने
1788 ईस्वी के अंदर कलकत्ता में लंदन से रिक्वेस्ट किया कि इस टेक्सटाइल इंडस्ट्री को इंडिया के अंदर अगर आप ज़्यादा मजबूती प्रदान करेंगे तो अपनी जो जितनी भी मांग है, रिक्वायरमेंट है, वो फुलफिल हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट अपनी बात करें तो 1859 से 1860 के अंदर इंडिगो रिवॉल्ट भी हुआ था। यहाँ पर एक विद्रोह हुआ था, बंगाल के अंदर शुरू हुआ था, फिर बिहार के अंदर भी इसका विद्रोह हुआ था, क्योंकि लोगों को फोर्सफुली खेती है वो करवाई जाती थी। तो ये कब हुआ था? 1859 से 60 में नील विद्रोह हुआ था। इसके बाद में 1868 का टाइम आता है। 1868 में इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर स्कूल है वो सेदीपति अपने चेन्नई के अंदर शुरू हो गया था। ठीक है, याद रखिएगा, सेडीपेट चेन्नई के अंदर पहला एग्रीकल्चर स्कूल है वो शुरू हुआ था। फिर 1871 के अंदर क्या शुरू हो गया था? 1871 में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, DOA, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है वो स्टेबलाइज हो गया था। मुख्य रूप से इसने प्रभावी रूप से कार्य तो 1898 से शुरू किया था, बट स्टेबलाइजमेंट है वो कब हो गया था? 1871। फिर देखो नेक्स्ट अपने बात करें 1884 के अंदर, तो 1884 में इंडिया के अंदर एक्सपेरिमेंटल फार्म है वो शुरू हो गए थे। एक्सपेरिमेंटल फार्म का मतलब कि यहाँ पर क्या है, कोई भी डेमोन्स्ट्रेशन के लिए या कोई भी एक्सपेरिमेंट के लिए अपने क्रॉप है वो ग्रो करवाते थे। तो 1884 में एक्सपेरिमेंटल फार्म है वो स्टार्ट हो गए थे। इसके बाद में नेक्स्ट बोटेनिकल सर्वे आया था। बोटेनिकल सर्वे की शुरुआत कब हुई थी? 1890 के अंदर इंडिया के अंदर पहला बोटेनिकल सर्वे है वो आया था। फिर अपनी बात करें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट रहता है 1892 के अंदर पहला जो एग्रीकल्चर केमिस्ट है और एग्रीकल्चर केमिस्ट्री की टीचिंग है वो शुरू हुई थी 1892 के अंदर। नेक्स्ट अपने देखा जाए तो नेक्स्ट रहता है 1901 का समय आता है, और 1901 में अपने एग्रीकल्चर के जनरल इंस्पेक्टर है वो अपॉइंट किए गए थे। तो याद रखिएगा, सबसे पहले इंस्पेक्टर जनरल ऑफ एग्रीकल्चर कब अपने अपॉइंट किए गए थे? तो 1901 के अंदर अपॉइंट किए गए थे। भारत के अंदर की भी इनका एक अपने पोस्ट क्रिएट कर दी गई थी। इसके बाद में देखा जाए तो 1905 के अंदर आप सबको पता है कि 1905 में एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से जो अभी क्या है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो स्टेबलाइज हुआ था पूसा बिहार के अंदर। पूसा बिहार में ये बिल्डिंग क्षतिग्रस्त हो गई थी 1934 में भूकंप आने के कारण, और फिर इसको शिफ्ट कर दिया था 1936 में पूसा रोड नई दिल्ली के अंदर। तो ये IRI की बात हो रही है। नेक्स्ट अपने बात करें तो 1901 से 1905 के अंदर 4 कॉलेज है। सबसे पहले पहला कॉलेज तो चेन्नई के अंदर खुला था सेडीपेट के अंदर, बट 1901 से 1905 के अंदर कोयम्बटूर, कानपुर, साबोर, नागपुर और ल्यालपुर 5 कॉलेज जो है एग्रीकल्चर के वो खुले थे। कब? 1901 से 1905 के अंदर। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो नेक्स्ट आता है कि 1906 में इंडियन एग्रीकल्चर सर्विस है वो कंस्टिट्यूट की गई। ARS की शुरुआत है 1906 में IAS की अपने बनाया गया था। 1906 के अंदर इंडियन एग्रीकल्चर सर्विस को बनाया गया था। फिर नेक्स्ट अगर देखा जाए तो नेक्स्ट आता है 1907 का समय, और ये क्या 1907 में पुणे के अंदर एग्रीकल्चर कॉलेज है वो स्टेबलाइज किया गया। और इसके बाद में नेक्स्ट आता है 1921 के अंदर, तो 1921 में इंडियन जो सेंट्रल कॉटन कमेटी है उसका गठन किया गया। कब किया गया? 1921 के अंदर। अब कमेटियां बहुत सारी कमेटियां हैं, अपने आगे जैसे जैसे इनके समय आते जाएंगे वैसे वैसे अपने पढ़ते जाएंगे। तो ये बातें हैं वो अच्छी, बहुत ही अच्छी बातें हैं, इनको आप नोट डाउन कीजिएगा, इनसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। फिर देखो 1926 के अंदर क्या हुआ था? 1926 में रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर, जिसे अपने लिनलिथगो कमीशन भी कहते हैं, का स्टेबलाइजमेंट हुआ था। कब हुआ था? 1926 में रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर का स्टेबलाइजमेंट हुआ था। फिर नेक्स्ट देखो ICAR का स्टेबलाइजमेंट हुआ था 1929 के अंदर। 16 जुलाई 1929 को ICAR की स्थापना हुई थी, और सबसे पहले स्थापना स्वतंत्रता से पहले प्री इंडिपेंडेंस अपने क्या कहते थे? इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च कहते थे, जो कि अब क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च है। ठीक है, याद रखिएगा। ICAR की स्टेबलाइजमेंट होगी। अब 1933 में क्या हुआ? देखो बहुत सारी बल्क वैरायटी थी राइस की, उन राइस की वैरायटीज से
जो बासमती 370 वैरायटी है, इंडिया की एनिशियंट इंडिया की वैरायटी है, जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा ये उगाई जाती है और बहुत ही अच्छी वैरायटी है, स्टैंडर्ड वैरायटी है। बासमती 370 आइडेंटिफाई की थी और लार्ज कलेक्शन ऑफ लार्ज अपने राइस कल्टीवर्स, बहुत सारी राइस की वैरायटीज में से इस वैरायटी को बनाया गया था। और कब बनाया गया था? 1933 में बासमती 370। फिर देखो 1936 में क्या हुआ था? आईआरआई को अपने शिफ्ट कर दिया गया था। आईआरआई है वो शिफ्ट हो गया था कहां पर? पूसा रोड, नई दिल्ली। पूसा बिहार से कहां पर हो गया? पूसा रोड, नई दिल्ली के अंदर ये शिफ्टेड हो गया। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर अपने मिलेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।